इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, होम मिनिस्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, होम मिनिस्टर इस्तीफा दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 तो जय जय जिला रियासी की कांग्रेस यूनिट द्वारा जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा जो रिमार्क्स दिए गए थे उसके खिलाफ आज कांग्रेस का रियासी में प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन जो है वो थापा चौक से इसकी शुरुआत हुई और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो रियासी के बस स्टैंड की तरफ इस समय जा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दो ये नारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो भाजपा है उनका कहना है कि होम मिनिस्टर के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, अम्बेडकर जी का अपमान है। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि होम मिनिस्टर ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो बयान दिए हैं उनका अपमान किया है और इसे नहीं सहा जाएगा। उसी को लेकर आज कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा एक रोष रैली जो है वो निकाली जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और अमित शाह इस्तीफा दो के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। बाबा तेरी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह जी इस्तीफा दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जी सर, क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? देखिए, जो गृह मंत्री साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, उसका हम रियासी डिस्ट्रिक्ट से, रियासी के लोग हम उनके बयान को कंटेम्प्ट करते हैं यहाँ से और ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि गृह मंत्री साहब को माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब का जो अपमान उन्होंने अपने शब्दों में किया है, ये रियासी का यूथ बर्दाश्त नहीं करता है और आपके माध्यम से कहेंगे, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो और इस आंदोलन को, संघर्ष को किया जाएगा जोर शोर से, क्योंकि बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो इस देश के संविधान की आत्मा है और इस आत्मा के बारे में कोई ऐसी सोच रखेगा तो ये सोच हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ के जो हमारे इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, आप रिजाइन करें। जो आपने ये शब्द निकाले हैं, ये इस देश का कोई भी नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि गलत तरीके से पेश किया गया अमित शाह जी के बयान को। ये गलत तरीके से नहीं किया गया है, ये उन्होंने 10 बार बोला है। आप रटते हो
अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये उन्होंने बोला है और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बोलते हैं। और जिन्होंने हमें, जो इस देश के दबे कुचले लोगों को जिन्होंने इंसाफ दिलवाया, जिनकी सोच ने आज एक इक्वलिटी दी इस कंट्री के हर लोगों में, हर नागरिकों में, भाईचारा और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाया, उनके बारे में ऐसी सोच, ये मनुवादी सोच है जो दर्शाती है इस देश में जो राहुल गांधी जी संविधान को लेके चलते हैं, ये आज सामने आ गई है। आज देश के हर जिले में लोगों ने देख लिया है कि जो राहुल गांधी जी जो संविधान की कॉपी लेके चलते थे, वो कहते थे इस देश के लोगों को संविधान बचाओ, ये मनुवादी सोच को निकालो पार्लियामेंट से। लेकिन अब नया ड्रामा सुना है हमने। कल रात को एक एफआईआर लॉन्च कर दी हमारे नेता पे, शेरे हिंद पे, राहुल गांधी साहब पे, कि इन्होंने, आप पार्लियामेंट के रास्ते बंद करोगे, आप हमारी महिला सांसदों को धक्के दोगे और बाद में हमारे नेताओं पे एफआईआर लगाओगे। खड़गे साहब शेम करना चाहते हैं इस मंच से, रियासी की जमीन से, और बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में लोगों को कि बाबा साहब की जो ये बाबा साहब की सोच है, ये खत्म करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में दोबारा गुलामी लाना चाहती है, जैसे अंग्रेजों ने लाई, जैसे मुगलों ने लाई। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश को दोबारा गुलाम करना चाहती है। मैं अपील करता हूं आप लोगों से, अरे इनको निकालो अपने घरों से बाहर, ये तबाही कर देंगे लोग राज डेमोक्रेसी की। आज 2019 से इन्होंने जम्मू को जेल बना के रखा है, हक हुकूक खत्म कर दिए लोगों के। आज कोई लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, पर्चे पर्चे इनके पास यही हैं। मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से, जो लोग हमें सुनेंगे, बाबा साहब अंबेडकर एक संत थे, एक वैसी ही सोच है जैसी हम अपने शिव पुराण रामायण पे रखते हैं, ग्रंथ पे रखते हैं, बाइबल पे रखते हैं। और इस सोच पे अगर कोई प्रहार करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। प्रदर्शन यहीं पे खत्म करेंगे, बस स्टैंड में बस यहाँ पे ही खत्म करेंगे। जी जी, चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने संविधान बनाया हुआ है हिंदुस्तान का, आज हिंदुस्तान जिस पे चल रहा है, इसी संविधान की देन है। आज हम लोग जो आज़ादी देख रहे हैं, आज हमारे बच्चों को, नौजवानों को, किसानों को जो आज़ादी मिल रही है, इस संविधान की देन है। और भारतीय जनता पार्टी का यही मुद्दा था जो हिंदुस्तान की जनता ने पहले ही उनका मुंह तोड़ दिया है। वो अगर 400 पार चले जाते तो ये संविधान खत्म हो जाता। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह तोड़ा है हिंदुस्तान के लोगों ने, वो मेजॉरिटी पे भी वहाँ नहीं आ सके। मगर आप ये ओछी हरकतें करके, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके, जो जिन्होंने संविधान बनाया है, अगर ऐसे देवता पुरुष लोगों का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस इसका पूरे हिंदुस्तान में विरोध कर रही है। इसीलिए कांग्रेस, और बहुत दूसरा जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, धक्का मुक्की करके पार्लियामेंट पे अपनी आवाज अगर अपोजिशन नहीं रख सकती है, अपनी बात नहीं रख सकती है, किसानों की बात नहीं रख सकती है, नौजवानों की बात नहीं रख सकती है, और उनके ऊपर एफआईआर लगा के, अगर कांग्रेस पार्टी एफआईआर लगाती है तो वो नहीं मानी जाती है, मगर उनकी तरफ से एफआईआर लगाई जाती हैं। राहुल जी के ऊपर पहले भी बहुत एफआईआर लगी हैं, एक और लगेगी तब भी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, कांग्रेस का बच्चा बच्चा जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है। हमारे नेता पे जितनी एफआईआर लगाना चाहते हैं आप लगा लो, मगर इस संविधान को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ना बदलने देगा, ना हिंदुस्तान का कोई जनता का जो है वो बदलने देगी। आज हम इस संविधान के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। जी जी, अजय जी क्या कहेंगे? बीजेपी का तो ये कहना है कि गलत तरीके से पेश किया गया उस बयान को, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपमान वाली कोई बात नहीं कही है। पूरे आप बदनाम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह की मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और 12 सेकंड की क्लिप में इन्होंने कितनी बार अंबेडकर साहब का नाम लिया है।
ये सिर्फ अमित शाह की मानसिकता नहीं है, पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस अंबेडकर साहब को यही मानसिकता रखती है। इसलिए जिन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं, अंबेडकर साहब वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में सबको एक सम्मान दिया, सबको एक कानून दिया, हर आदमी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। वो अंबेडकर साहब जो हमारे देश की आत्मा संविधान है, जो उसको उन्होंने सौंपा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे इंसान का अपमान करना ये दर्शाता है कि इनकी सोच क्या है। ये लोग जो हैं, हिंदुस्तान अब समझ चुका है, ये लोग हिंदुस्तान में 2 बंदे रखेंगे, जिलों में 1-2 बंदा रखेंगे, उनको ही अमीर, उनको ही माइनिंग, उनको ही वाइन शॉपें, उनको ही उनके घर में ही रोजगार, और हिंदुस्तान को सबको सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने में लगाया हुआ है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के लोगों को बोला जाता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड करें, और पुराने इतिहास को गलत तरीके से करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये 2-3 लोग जो हैं, हिंदुस्तान में हर जगह पे इन्होंने कुछ बंदे रखे हैं। जिलों में भी, हमारे रियासी जिलों में भी 2-3 बंदे ही रखे होंगे। बाकी दुनिया मर रही है बेरोजगारी से, दुनिया मर रही है। आवाज कौन उठाएगा? जो आवाज उठाता है उसको सीबीआई, ईडी, पुलिस, उसके दाड़े मराए जाते हैं। हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है, हिंदुस्तान दबने वाला नहीं है। संविधान हम सांसें लेते हैं, वैसे हमारा संविधान है। संविधान खत्म हुआ तो हम मर जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी से, बंद करें ये गुंडागर्दी, बंद करें ये लोगों को डराना धमकाना। हम ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। आजकल डायलॉग चल रहा है, पुष्पा झुकेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। जय भीम, अंबेडकर साहब जिंदाबाद। जी चलिए, जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि ये अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए। वो इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठ के इस तरह की बातें करें, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। उन्हें शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की शपथ खाते हैं ये लोग, और शपथ खा के बाबा साहब अम्बेडकर गालियां निकालते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया है, यह हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक नहीं सहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरे देश को एक गुलदस्ते में बांधा, सारे हिंदुस्तान के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया, और आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अमित शाह जी को ये पोजीशन मिली, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे और संविधान की शपथ खाते हैं और उन्हीं को गालियां निकालते हैं। शर्म आनी चाहिए अमित शाह जी आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपने न केवल बाबा साहब अम्बेडकर का, मगर इस देश के अंदर हर एक समाज के लोगों का अपमान किया, आपने संविधान का अपमान किया। और इन्हीं शब्दों के साथ हम यही मांग करेंगे, अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये बढ़ सकता है और ये उग्र प्रदर्शन ले सकता है। अमित शाह जी माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह जी माफी मांगो, माफी मांगो, बानू ने करो चल बानू साड़ो पीछे जाए थोड़ा। भाजपा तो उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो अपमान कर रहे हैं, क्योंकि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है उनके बयान। अमित शाह जी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठी हैं, जो हमारे होम मंत्री, गृह मंत्री हैं, अगर वो ऐसे काम कर सकते हैं, इतना घटिया, मतलब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बोला कि आप क्या बार बार इनका नाम लेते हो, ये क्या करेंगे। ये जब मोदी का नाम लेते हैं बार बार, तो हम कभी फिर अगर कोई बोले तो इन्होंने तो मोदी को भगवान के साथ वो कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला है ना, जो हर एक बंदा बराबर है, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक ही ऐसी चीज है जो मंत्री को भी हमारे बराबर लाती है, कोई पुलिस वाला उसको भी हमारे बराबर लाती है, कोई जज जो उसको भी हमारे बराबर। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि हमें आज़ादी है हर एक चीज़ बोलने की और करने की। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उन्होंने इन पे दाग नहीं लगाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे दाग लगाया। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये। इसलिए हम यही चाहते हैं, अमित शाह जी माफ़ी मांगो, यहाँ इस्तीफा दे दो अगर आपका हो गया,
तो अब अभी इस्तीफा दे दीजिए। जी क्या कहना चाहिए? क्या बयान देंगे? देखिए, बाबा साहब का जो अपमान जो संसद में किया गया है, संसद को हमेशा मंदिर मस्जिद की तरह पूजा जाता है और इस तरीके का अपमान भरी संसद में किए जाना, अंबेडकर को आप जो है वो अगर आप इसकी जगह भगवान को पूछते, आप कहना क्या चाहते हैं? अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये सरासर दिखता है कि देश के जो ये अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं, इनको ये देखकर जो है वो राजी नहीं है। भाजपा का एक ही एजेंडा है, खिलाफत करना। बाबा साहब का बनाया गया संविधान, उसी के तहत ये लोग शपथ लेते हैं और आज उसकी ही अवहेलना की गई है। सरेआम जो है पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है और नेता की तरफ से हमारे जो विपक्ष नेता हैं राहुल गांधी, जिन्हें जो है वो विपक्ष नेता है, उन्होंने जो है वो कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि धक्का मुक्की की गई है और इनके जो सांसद है वो जो है वो हॉस्पिटल में जो है एडमिट हो चुके हैं। इतना बड़ा घिनौना झूठ है इस समय ये फैलाया जा रहा है। आपके पास हर एक क्लिप है, वो क्लिप भी दिखाइए, हमें पूरे देश को दिखाइए कहाँ धक्का दिया है, फिर उसके ऊपर आप एफआईआर लगाइए। अमित शाह जी जो है वो अपना मिसयूज कर रहे हैं पावर का, गृह मंत्री होने का जो है वो मिसयूज कर रहे हैं। ये मिसयूज पूरा देश नहीं होने देगा और इन लोगों ने जो है वो अति मचा दी है। डोगरी में कहते हैं अति मचाना, इन्होंने जो है वो अब अति मचा दी है। पाप का घड़ा जो भर गया है, अब जल्दी फटने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। जी चलिए, आप सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। भाजपा तो ये आरोप लगा रही है कि ये गलत तरीके से पेश किया गया और कल भाजपा के ही सांसद जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उस पर भी आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा धक्का मुक्की की गई। ये आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आज मीडिया का युग है, तो मीडिया में आप सब ने देख ही लिया कि कितनी बार उसको रिपीट करके बताया गया है। अमित शाह जी के जो अपशब्द उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो बोले हैं, मैं आपके माध्यम से ये सब बीजेपी वालों को और अमित शाह जी को भी कहना चाहूँगा कि आप ये लफ्ज़ और ये इल्ज़ाम उन पर लगाकर ये आप भूल रहे हैं कि देश आज़ाद कैसे हुआ। एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों से देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए 3 साल लगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी उसके सदर, उसके चेयरमैन बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। अब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अब सब बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये लफ्ज बोले हैं और हम सब देशव्यापी लोग, खासकर कांग्रेस के लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है और इसका मैं समझता हूँ उचित तरीका यही है कि हम समझेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तभी हम समझेंगे जब वो पूरे देश से माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि ये गलती से उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकले हैं और उनकी इंटेंशन थी या नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पर रहकर भीमराव अंबेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान से दिया और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही आज वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आज वो विधायक बने हैं, आज वो पार्लियामेंटेरियन बने हैं, आज वो गृह मंत्री बने हैं। मैं समझता हूं कि उनको इस जो इन्होंने लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोले हैं उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और शर्म मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो हम लोग सड़कों पर रहेंगे। ये लोग बर्दाश्त करने वाले, हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो कांग्रेस की रियासी यूनिट द्वारा आज रियासी में रोष रैली निकाली गई, प्रदर्शन किया गया और अमित शाह जी अस्तीफा दो के नारे जो हैं वो लगाए गए। थापा चौक से इस रोष रैली की शुरुआत हुई। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो है वो रियासी के बस स्टैंड तक पहुंचे और जनरल जोरावर सिंह जी के स्टैचू के पास उनका प्रदर्शन जो है वो ख़त्म हुआ है। अभी मीडिया बाइट उनके नेता दे रहे हैं, यहीं पर उनका प्रदर्शन जो है वो ख़त्म हो गया है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं वो जो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर बयान दिए हैं उसको लेकर इस्तीफा दें। एक सुर में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये मांग है। तो चलिए, फिलहाल इस लाइव कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।